कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के दावे के बीच जदयू कोटे के मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि कुर्नी में बीजेपी दूर दूर तक टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 3 बार विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र की जनता ने मूड बना लिया है और महागठबंधन प्रत्याशी की जीत पक्की है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड के का कैंडिडेट घोषित किया है, उनका नॉमिनेशन भी हो गया है। मनोज कुशवाहा जी वो पहले से भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, कोई नया नहीं उतारा गया है। पहले से वहाँ से जीतते रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं, उस आधार पर उनको दिया गया है। और महागठबंधन की जो ताकत है उसमें कोई टिक नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं रहेगी। क्या रणनीति बन रही है आप लोग? पूरी रणनीति बन रही है हमारी, जो प्रचार प्रसार का है। सभी नेता लगे हुए हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी एकजुट हैं और सब प्रचार में लगे हुए हैं। मंत्री और जरूर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी जाएंगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2015 में महागठबंधन प्रत्याशी को जिस तरह हराया गया था उसी तरीके से इस बार भी भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराने का काम करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार करने के सवाल पे सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोकामा और आरजेडी का मात्र 1000 वोट बढ़ा है, इसका मतलब नीतीश कुमार के पास 1000 वोट है। महागठबंधन के खिलाफ लड़े थे और जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार को 2015 में जिस तरह हराया गया था, इस बार भी हमारे केदार गुप्ता जी वहाँ मनोज कुशवाहा जी को चुनाव हराने का काम करेंगे। जानकारी है कि वहाँ चुनाव प्रचार करने से जाएंगे कुछ अब स्वाभाविक है, वो बिहार में तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। मोकामा में आपने देखा कि मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास 1000 ही वोट है। तो ये पूरी स्वरूप उसी संरचना का है कि वो चाहते हैं कि जो लवकुश के वोट भी उनसे बाहर चले गए थे, अब कुशवाहा उम्मीदवार देकर वो चाहते हैं कि हम अपने वोट। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव पे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी की जीत के दावे के बाद अब राजद ने हमला बोला। राजद के पूर्व विधायक प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार कुर्नी में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। जनता बीजेपी प्रत्याशी के लिए कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। कुर्नी में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे मनोज कुमार कुशवाहा। कुर्नी विधानसभा के तमाम मतदाता महागठबंधन के नीतियों में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव तो लड़ेगी, जीत का दावा भी करेगी, पर जितना कहाँ है, जीतेगी तो महागठबंधन। सारा वोट तो महागठबंधन A to Z है, इनका तो जमानतों बच जाए तो काफी है। सवाल साफ है, अब एक्सरसाइज तो करेंगे ही ना भाजपा के नेता। दिल में सपना देखने से किसी को रोक सकते हैं आप? कौन क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुर्नी के तमाम मतदाता महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं। कमाड़ी तो खोलिए ना भाजपा प्रत्याशी के लिए।